चीन ने नेपाल में फिर खोला भारत के खिलाफ जहर। बॉर्डर को लेकर चीन ने फिर फैलाया भ्रम। मोदी सरकार ने नेपाल को इस बार दी तगड़ी वार्निंग। दोस्तों, भारत हमेशा से नेपाल की ढाल बनकर खड़ा रहा है। हर मुसीबत में उसकी जमकर मदद की है। लेकिन नेपाल में कॉमरेड्स की सरकार क्या बनी? नेपाल दनदनाता हुआ चीन की गोद में जाकर बैठ गया। चीन था भी इसी फिराक में। चीन ने नेपाल को भी अपने रंग में रंग लिया है और उसमें भी भारत के खिलाफ विष भर दिया है, जिसका रंग अब दिखने भी लगा है। रंग भी ऐसा कि सबसे अच्छे दोस्त को नेपाल अब दुश्मन समझने लगा है। और अब एक बार फिर नेपाल ने चीन के इशारे पर कुछ ऐसा किया है जिसके बाद भारत को चीन को क्लियर कट वर्ड्स में समझाने की जरूरत आन पड़ी है। भारत ने इस बार नेपाल को क्लियर वार्निंग देते हुए कहा है कि नेपाल को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, लिहाजा नेपाली नेता अपनी हदों में रहकर बात करें। हम जैसे कल थे आज भी कमोबेश वैसे ही हैं। भारत न तो तुम्हारी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है और न ही चीन की तरह कभी करेगा। लेकिन शायद नेपाल ये समझने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो भारत के नजरिए को चीन के चश्मे से देख रहा है। दोस्तों, जब नेपाल में बात हद से आगे बढ़ गई तो भारत को वार्निंग पर उतरना पड़ गया है, क्योंकि नेपाल के विपक्षी दलों ने भारत को लेकर हाय तौबा मचा रखी है कि भारत एक बार फिर उन क्षेत्रों में सड़क बना रहा है जिसे नेपाल ने अपने कथित नक्शे में शामिल किया है। नेपाल ने हाय तौबा इससे पहले तब मचाई थी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कहा था कि धारचूला होकर लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर तक की सड़क के बारे में नेपाल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम दूसरे देशों की सीमा का सम्मान करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। दोस्तों, आखिर नेपाल के इस इलाके को लेकर भारत पर अतिक्रमण का आरोप लगा रहा है और भारत उसे क्या समझा रहा है, ये पूरा मामला मैं बताऊंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे विवाद की जड़ क्या है? दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार ने कहा था कि तीर्थयात्री अब वाहन से जल्द ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि घाटिया बागर से लिपुलेख तक की सीमा सड़क को पक्की सड़क में बदलने के लिए 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पीएम मोदी ने हल्द्वानी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि भारत ने टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम करने के अलावा लिपुलेख तक सड़क भी बनाई थी और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरा विवाद इसी लिपुलेख और काला पानी को लेकर है। लिपुलेख दर्रा काला पानी के पास एक सुदूर पश्चिमी जगह है जो नेपाल और भारत के बीच का सीमा क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपने क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बताते हैं। भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में और नेपाल धारचूला जिले के हिस्से के रूप में इसे अपना क्षेत्र मानता है। इस पर नेपाली कांग्रेस कह रही है कि भारत यहाँ सड़क बनाकर नेपाल भारत संयुक्त आयोग में लिखे समझौते का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही नेपाल ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार के सीमा मुद्दे को ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर उच्च स्तरीय राजनयिक माध्यमों से हल किया जाना चाहिए। साथ ही काला पानी में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस किया जाना चाहिए। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को 1816 की सुगौली संधि के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन नेपाल को आखिर अचानक ये बात कहने की जहमत क्यों उठानी पड़ रही है और आखिर भारत नेपाल संबंध अचानक फिर क्यों खराब होने लगे हैं, वो भी तब जबकि नेपाली पीएम भारत के दौरे पर आने वाले थे। तो दोस्तों, इसकी तह तक जाने की दरकार है। दरअसल दोस्तों, चीन के साथ लगते ट्राई जंक्शन के पास लिपुलेख दर्रे के लिए सड़क के निर्माण ने हाल के दिनों में भारत और नेपाल के बीच सबसे खराब राजनयिक संकटों में से एक को जन्म दिया है। हालांकि भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सड़क केवल कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा मार्ग पर ही बनी है। और जैसा कि सरकार ने पहले कहा था कि तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की सुविधा के लिए उस सड़क को चलने योग्य बनाया गया है जो पहले से मौजूद थी। भारत ने अलग से नहीं बनाई, लेकिन भारत के रुख से नेपाल और वहां की पार्टियां संतुष्ट नहीं हो रही हैं। नेपाल के एक दूसरे सत्तारूढ़ दल सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट ने कहा कि नेपाल सरकार की सलाह के बिना क्षेत्र में किया गया कोई भी विकास कार्य पूरी तरह से अवैध है और यह हमारी क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता का एक प्रमुख उल्लंघन है। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल ने कहा कि भारत सरकार अच्छी तरह से जानती है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के संप्रभु क्षेत्र हैं, लिहाजा नेपाल सरकार को चाहिए कि वो अपनी सीमा की रक्षा करे। मुख्य विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल ने भी भारत से नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वाभिमान का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों को खत्म करने का आह्वान किया और स्वाभिमान का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों को खत्म करने का आह्वान करके हंगामा खड़ा कर दिया है। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि सीपीएन यूएमएल का अटूट विश्वास है कि सड़कों और अन्य संरचनाओं का निर्माण रोक दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से फौरन हल किया जाना चाहिए और राज्य स्तर पर कोई भी ढांचा तब तक नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि बातचीत के माध्यम से समाधान न हो जाए। पार्टी ने सरकार से इस मुद्दे पर भारत के साथ तुरंत बातचीत शुरू करने और भारत से सभी प्रकार की गतिविधियों को रोकने और अतिक्रमित क्षेत्रों पर नेपाल के व्यावहारिक स्वामित्व को स्थापित करने के लिए उपयोगी पहल करने का अनुरोध किया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से सीमा मुद्दे पर बोलने और लिपुलेख पर स्थिति साफ करने की भी मांग की है। यूएमएल के विदेश विभाग के प्रमुख राजन भट्टराई ने एक बयान में कहा कि बातचीत के माध्यम से समस्या का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए और तब तक कोई ढांचा नहीं निर्मित किया जाना चाहिए जब तक कि मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता।
इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए अन्य राजनीतिक दलों में विवेकशील साझा नेपाली, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट शामिल है। दोस्तों, मैं यहाँ ये बता दूं कि नेपाल के आरोपों पर भारत भी चुप नहीं बैठा है। उसे समझाने और उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर भारत सरकार का रुख जग जाहिर है और ये पहले के जैसा पाक, साफ और पारदर्शी है। इस बारे में नेपाल सरकार को भी अवगत करा दिया गया है। दोस्तों, नेपाल शायद ये भूल रहा है कि भारत ने ही उसे खड़ा किया है, अपने खून पसीने से उसे सींचा है, अपना पेट काट कर उसका पेट भरा है, उसके अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और दुश्मन देशों से उसकी रक्षा की है। चीन के बहकावे में आकर वो अंधा हो गया है। उसे सच और झूठ के बीच का अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि वो भारत को अपना दुश्मन समझ रहा है। दोस्तों, नेपाल की औकात भारत के सामने बोलने की नहीं है, लेकिन ये भारत की सहनशीलता और मित्र देशों के प्रति उदारता है कि वो सब कुछ सुन रहा है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत की जगह चीन होता तो न जाने कब नेपाल की बोलती बंद कर दी गई होती और उसे ड्रैगन की सीमा में शामिल कर लिया गया होता। लेकिन चीन जानता है कि नेपाल के साथ भारत खड़ा है और वट वृक्ष रूपी PM मोदी उसकी रक्षा कर रहे हैं, और अगर वो कुछ हिमाकत करने की सोचेगा भी तो उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। PM मोदी के एक इशारे पर भारतीय वीर उसके मंसूबों को ढेर कर देंगे। दोस्तों, PM मोदी ने दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने दो धुर विरोधी रहे देशों को भी भारत का मुरीद बना दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल ही नहीं, मियां पाकिस्तान जिसके आगे सिर नवाते हैं, वो मुस्लिम देश भी भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि PM मोदी दोस्तों के दोस्त हैं और कभी धोखा नहीं देते। लेकिन नेपाल ये बात समझने को तैयार नहीं है। उसे ड्रैगन के मंशा का इल्म तक नहीं है कि उसके साथ वो क्या करने वाला है, किस तरह उसके सीमा को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। तभी तो उसे भारत के खिलाफ भड़का रहा है, जिससे भारत उससे दूर हो जाए और वो आसानी से अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। लेकिन चाचा जिनपिंग, ये भी मैं आपको बता दूं कि हम भारतवासी हैं, जिसे एक बार दोस्त बना लिया तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। भले ही नेपाल अभी चीन के बहकावे में आकर बहक गया है, लेकिन उसे भी भगवान जल्दी से बुद्धि देगा, ऐसी हम कामना करते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर